हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जैसा हमारे मेन चैनल पर आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर जो है बहुपद का वो हमारे आरएससी 2.0 वाले चैनल पर आएगा, 2.0 वाले चैनल पर आएगा। तो हम लोग लेकर के चले आए हैं। आज का जो सीरीज है ये टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपको बहुपद से एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको बना करके। जो भी क्लास हमने बहुपद का लिया था मेन चैनल पे उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे है। तो अगर आप लोगों ने वो अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप पहले से अगर बहुपद पढ़े भी हैं तो आप इसको एज अ टेस्ट के तौर पे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे कि क्वेश्चन का नंबर कितना है, इसलिए हम आगे के क्वेश्चन से आपका नंबर भी काट काट करके हटा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है समझिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहेंगे। द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सबसे सामान्य रूप क्या है? त्रिघात बहुपद का सबसे सामान्य रूप क्या है, यानी कि व्यापक रूप पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद का होता है ax प्लस बी, द्विघात का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और त्रिघात का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चेक कीजिए क्या यह त्रिघात वाला कहीं ऑप्शन में है भाई? तो ऑप्शन में अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखिए बहुपद होगा कब? देखिए बहुपद होने के लिए और नहीं होने के लिए इसमें से देखिए यहाँ पे आंसर हालांकि लिखा गया है, आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मॉक टेस्ट की तरफ पहले हटा दीजिए इसको। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आपको बहुपद पहचानने के लिए क्या करना होगा कि देखिए बहुपद पहचानने का मतलब होता है कि जिसके साथ कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए। अब बहुपद नहीं है तो आप लोगों ने राइट ऑप्शन देख लिया है -7, तो ये तो फिर आप लोग बना ही दोगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब पहचाना है आपको बहुपद कौन है। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त होता है वो जानिएगा। बहुपद होने के लिए x के साथ 3 शर्तें होती हैं। पहला, इसका घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। इसका घात कभी भी एक भिन्न नहीं होना चाहिए। भिन्न मतलब कहोगे सर जैसे बट्टा में 1/2 3/2 इस टाइप का नहीं होना चाहिए। और इसी चीज का है तीसरा बात, इसी से रिलेटेड है, रूट में कभी भी आपका x नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें अगर फॉलो करता है तो वो बहुपद है। अगर ये 3 बातों को फॉलो नहीं करता है वो तो बहुपद नहीं है। कहोगे सर उल्टा बोल रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। अगर ये 3 बातों को फॉलो कर गया कि ये तीनों नहीं है तो वो बहुपद है, और ये तीनों में से कोई एक भी है तो बहुपद नहीं है। तो चलिए पहचानते हैं, कह रहा है कौन सा बहुपद है ना। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को देखने में आसानी होगा। ठीक, चलिए यहां पर कह रहा है एक्स, देखो बट्टा में तो सबसे पहले चला गया, बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। 1/x बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ये तो पहले गया। कहोगे x स्क्वायर बट्टा में से क्या दिक्कत है? तो कोई भी चीज अगर बट्टा में, जैसे 1/x स्क्वायर है और ये अगर बट्टा से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो x स्क्वायर जो है ये पावर ऊपर जाएगा ना, तो x का पावर किस चीज में बदल जाएगा? माइनस में। और हमारा पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये तो पहले ही करता। इसके बाद देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा छोड़ करके चलते हैं आगे। रूट में x है, क्या है? रूट में x है, रूट में भी नहीं होना चाहिए, ये भी कैंसर। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये भी कैंसर। तो ये बच गया ना हमारा ऑप्शन। कहोगे सर यहाँ पर भी तो रूट में 2 है, तो रूट में 2 है लेकिन x का पावर क्या है? 1 है। तो x का पावर 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पावर में x को x रूट में नहीं होना चाहिए, बगल x के बगल वाला रूट में हो सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है, के शून्यक है तो वे हैं। कौन शून्यक होगा भाई? 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। इसमें x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लेंगे, और आप भली बात ही जानते हो कि ये समीकरण को बोला जाता है फर्स्ट इनटू लास्ट। ठीक है, इसका बेसिक जो वीडियो है हमने मेन चैनल पर डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहां पर जाकर के देख लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इसको फर्स्ट इंटू लास्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये पहला है और ये जो पहला है और आखिरी में गुना करा जाता है, तो इसके बाहर में कौन है? 1 और ये 6, गुना करने पर 6, यानी कि बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पर 6 और बीच का माइनस आ जाए। तो आप जानते हो कि ये कैसे टूटेगा? एक्स स्क्वायर अगर हमको माइनस में लाना है तो हम इसको तोड़ सकते हैं -3x + 2,
-6। देखो 3x में से 2x को घटाएंगे तो -6 भी चलाएगा, 3 दूनी के 6 भी चलाएगा। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो आप देख सकते हो कि एक x-3 डिब्बा में आएगा और एक क्या आएगा आपका x-3 निकाल लेते हैं और एक आपका आएगा x+2। अब जाहिर सी बात है कि सबको 0 के बराबर करोगे तो -3 बराबर को साइड जाएगा तो +3 और +2 बराबर को साइड जाएगा तो -2। चेक कीजिए क्या ऑप्शन में कोई आंसर ऐसा है जो 3 प्लस में हो और 2 माइनस में, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके एक आध जो है वो मतलब कि कमेंट वमेंट कर रहा है कि क्वेश्चन का नंबर गलत है। क्वेश्चन का नंबर गलत नहीं, देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत सारे सोर्सेज से लाया गया है। ठीक है, तो कहीं पे इसका सीरियल 1 है 2 है, हम आगे बोले थे कि लोग को हटा देने के लिए, लेकिन फिर भी इन लोग का थोड़ा सा गड़बड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए हटा भी दिया है इन लोगों ने, थैंक यू। चलिए कुछ तो मेरा बात ये लोग मानते हैं कम से कम, जहाँ से सोर्सेस ये लोग लाते हैं वहां से बहुत सारा वहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, कहीं पर 1 है कहीं पर 2 है, तो अगर वहाँ अगर ला रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन वाइज चला आता है इसमें। ठीक है, इसलिए उसको छोड़ करके अब नंबर हटवा दिए हैं, जिससे मालूम पड़ेगा ही नहीं कि नंबर क्या है। क्वेश्चन पढ़ते चलिए। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो और अल्फा और बीटा का मान कितना हो 6 हो, जोड़ करके अल्फा सीधे बोल रहा है ना कि शून्यकों का योग 6 है और शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो बहुपद क्या होगा। देखिए सर द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होता है ना फॉर्मूला। मान धरेंगे x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सर? अल्फा प्लस बीटा का मान है 6, 6 रखेंगे तो 6x प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सर? तो अल्फा इंटू बीटा का मान है 4, रखेंगे 4। क्या चेक कीजिए क्या ऑप्शन में कुछ ऐसा है? अगर कहीं पर दिख रहा है तो उसको टिक मार दीजिए, बिल्कुल मार दीजिए। देखिए ये रहा, मिल गया x² माइनस 6x प्लस 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। सर पहचानना है आपको कि इसमें से कौन सा व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। एक चीज यहाँ पर मिसटाइप किया हुआ है, कौन सा चीज बहुपद नहीं? हाँ ठीक है बहुपद नहीं है, सही है। हमको लगा द्विघात बहुपद के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं। देखिए कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, तो अभी हमने आपको कुछ बताया था। माइनस में घात नहीं होना चाहिए, रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, पावर में 1/2 चाहे कोई भी बट्टा वाला चीज नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर एक चीज और ऐड कर लीजिए, कोई भी एक्स या वाई जो भी हो वो बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। अब क्यों नीचे नहीं होना चाहिए ये भी पता है, क्योंकि अगर नीचे होगा तो ऊपर जाएगा तो पावर किस चीज में चला जाएगा? माइनस में, और माइनस तो हम पहले से ही कैंसिल करके रखे हुए हैं। क्या ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है? देखिए इसका पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं, इसका पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद है आपका। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 कुछ है ही नहीं, ये भी बहुपद है आपका। इसका पावर 3 है, 2 है, ना ही रूट में है ना ही कुछ में, तो ये तीनों फॉलो कर गया। ये फॉलो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये बट्टा में है, और बट्टा में रहने के लिए हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर ये x के पावर 3 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? x के पावर -3 और -2x। घात आ गया आपका माइनस में, इसलिए ये बहुपद आपका नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन दरअसल हमारा क्या है? यही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस 6x प्लस 8 का कारक फैक्टर कौन सा है। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में यह क्वेश्चन आ गया। फैक्टर अगर आप सीधे पूछ रहे हैं तो आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको ये पूछा जा रहा है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप लोग ये जान जाइए कि गुणनखंड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? गुणनखंड। ठीक है, कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कौन सा गुणनखंड आएगा। देखिए गुणनखंड निकालने के लिए हमको उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। कहोगे सर इसको सॉल्व करेंगे फिर से गुणनखंड। ऑब्जेक्टिव को हमेशा ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाइए, एक छोटा सा ट्रिक और काम खत्म। देखिए द्विघात बहुपद जो होता है उसको लिख लीजिए x² माइनस 6x प्लस 8। फर्स्ट इंटू लास्ट रूल तो सब पर अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि एक में 8 से गुना होगा तो 8, यानी कि 8 को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि गुना करने पर 8 आना पड़े और जोड़ने चाहे घटाने पर क्या आना पड़े? 8 ही आना पड़े, सॉरी 6 आना पड़े, क्योंकि 6 है ना बीच में दिया हुआ, 6 आना पड़े, जोड़ने या घटाने पे 6 आना पड़े। अब देखो ऑप्शन में आपके पास बहुत सारा चीज है। अब जैसे यहाँ पर देख लो 8 6, इसको जोड़ लो चाहे घटा लो, क्या ये 6 पुर रहा है? नहीं पुर रहा, खत्म कहानी। 2 और 6 इसको जोड़ लो चाहे घटा लो, क्या ये 6 पुर रहा है? नहीं पुर रहा, खत्म कहानी।
4 और 8 इसको जोड़ लो चाहे घटा लो, क्या ये 6 पूर रहा है? क्यों? क्योंकि बीच वाला को इस तरीके से देखिए, बनाना तो आपको उसी तरीके से पड़ेगा ना मेरे भाई, बनाना तो आपको उसी तरीके से पड़ेगा ना कि जिस तरीके से क्या हो आंसर निकले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। बनाने के लिए तो सब बना देते हैं, समय बहुत कम होता है ना, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर बीच वाला आना चाहिए ना, कैसे भी हम तोड़ेंगे, जो भी मेरा टूटेगा, टूटने के बाद जोड़ने या घटाने पर तो -6 आना चाहिए। कुछ भी नहीं आ रहा ना, देखो इसको हमने जोड़ा 4 8, ये भी -6 नहीं आ रहा, इसको हमने जोड़ा घटाया फिर भी नहीं -6 आ रहा, इसको हमने जोड़ा घटाया फिर भी -6 नहीं आ रहा। अगर आप गौर से देखोगे, गौर से, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे हम तो 6 हो सकता है। तो चलिए एक रूल तो फॉलो कर गया कि 2 और 4 को जोड़ने पर 6 हो जा रहा है। गुना करने पर कितना लाना था भैया? गुना करने पर 8 लाना था। तो 2 और 4 को जोड़ करके हम 6 पुरा दिए, तो क्या 2 और 4 को गुना करके हम 8 पुरा सकते हैं? बिल्कुल पुरा सकते हैं। हो गया, बस आंसर मैच, खत्म कहानी, क्लियर। अब समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव बनाया कैसे जाता है? बिल्कुल इसी तरीके से शॉर्ट बनाते चलना है, तोड़ने वोड़ने का कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि x माइनस 2 एक बहुपद है, सॉरी x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए इनडायरेक्टली ये x का वैल्यू नहीं दिया है। हर बार क्वेश्चन जब देगा ना तो आपको बोलेगा कि P1 के लिए k का मान ज्ञात करें, P1 के लिए k का मान ज्ञात करें, P2 के लिए k का मान ज्ञात करें, P-1 के लिए k का मान ज्ञात करें। बहुत सारा तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बार ये क्या दिया मालूम है? x माइनस 2 दिया है। चूंकि ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड है यानी कि भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, तो गुणनखंड है यानी कि इसका भी हम शून्य निकाल सकते हैं। तो x माइनस 2 गुणनखंड है, तो इसको हम करेंगे 0 के बराबर। किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के चला आएगा सर? -2 साइड गया तो 2, यानी कि जहां जहां x है -3x प्लस k, इसको भी कर दीजिए 0 के बराबर, और जहां जहां पर x है वहां पर 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर -3 गुने 2 प्लस k बराबर 0। 2 का स्क्वायर सीधे 4, 3 दूनी के 6 प्लस k का k बराबर 0। अगर आप देखोगे 6 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, प्लस k का k बराबर 0। k बराबर इस -2 को बराबर के उस साइड अगर हम ले जाएं तो ये +2 हो जाएगा। k का वैल्यू कहीं ऑप्शन में आपको +2 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है k का मान, कंप्लीट इसी तरीके से बनेगा, किसी को इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा वो समझिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसके शून्यक क्या होंगे। अभी जस्ट हमने आपको शून्यक निकालना ही तो बताया था, इसके शून्यक क्या होंगे। हमको सब्जेक्टिव बनाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। और जब ऑब्जेक्टिव हमको क्वेश्चन बनाना है तो याद रखेंगे इतना बात कि ऑब्जेक्टिव को बनाना है ऑब्जेक्टिव की तरह, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर वही तरीका अपनाएंगे। ऊपर थोड़ा सा रफ अच्छा नहीं हो जाएगा ना, इसलिए नीचे लिख लेते हैं। देखिए इस पर भी फर्स्ट इंटू लास्ट अप्लाई होगा। गुना करके कितना लाना है भाई? तो गुना करके लाना है, 1 में 10 से गुना करेंगे तो गुना करने पर लाना है 10। और जोड़कर या घटाकर कितना लाना है? जोड़कर या घटाकर कितना लाना है भाई? तो जोड़कर या घटाकर के लाना है आपको -7। क्या लाना है? जोड़कर या घटाकर के -7। चलिए देखते हैं। 2 5 गुना करने पर 10 हो जा रहा है, जोड़ेंगे तो +7 हो जा रहा है, घटाएंगे तो 3 हो जा रहा है। ये माइनस में 3 हम इसलिए नहीं लिख रहे, समझिए। अगर हम जोड़ दें तो 7, घटा दे तो 3, तो ये तो होने से रहा। बी का देखा जाए, बी में तो बी में है -2 और -5, तो -2 और -5 को जोड़ दिया जाए तो -7 हो जा रहा है। चलिए एक रूल तो फॉलो किया कि जोड़ करके या घटा करके -7, तो जोड़ करके -7 आ रहा है। 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। होगा सर माइनस में ना आएगा, माइनस से माइनस कट करके प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जोड़ने पर -7 और गुना करने पर +10 आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा यही होगा, कोई और हो ही नहीं सकता। अब समझ में आया? चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है क्या समझिए वो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना 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 x² - 8x + 15 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। ये बहुत ही तुच्छ सवाल पूछ दिया आप लोग से। तुच्छ कहने का मतलब है बहुत ही एकदम आप लोगों के मतलब आप लोग का बेइज्जती कर दिया ऐसा क्वेश्चन पूछ करके। भाई देखो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है भाई। अल्फा बीटा तुम भी जानते हो कि -b/a होता है, और तुमको b पहचानने आता है। तो कितना बच्चा यहाँ पे गलती ये करता है कि इसका माइनस उसका माइनस सेम समझ लेता है। देखो ये फार्मूला का माइनस है भाई, b का माइनस अलग है, b माइनस अपना वाला 8 लेकर के आएगा और a क्या हो जाएगा, a के बगल में कुछ नहीं मतलब 1 है,
तो आप आइए अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो माइनस माइनस कट करके क्या हो जाएगा, प्लस 8 बट्टा में 1, बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 8 होगा। सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। जी बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कुछ होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन काट दिया होगा हमारे कुछ खास बंधु, यही है। देखिए कभी बोला जाता है नंबर काटने के लिए आपको, आप क्वेश्चन का नंबर नहीं काट करके क्वेश्चन का ऑप्शन ही काट देते हो, बताइए ऐसा चलेगा? चलिए कोई बात नहीं, 8 8 इसका आंसर होगा, जो भी ऑप्शन हो 8 आंसर होगा हम लोग का, ठीक है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी एक इंग्लिश का वर्ड आएगा, बहुपद 3x का पावर 4 2x के पावर 3 माइनस 7x के पावर 2 4 का डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब मत घबराओ भाई, डिग्री का मतलब होता है, हम आपको बता दें, बहुपद की घात। क्या? बहुपद के घात के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? बहुपद की घात के बारे में बात कर रहा है कि बहुपद की घात क्या है। हमने आपको पिछला क्लास में भी बताया है, और जो हमने मेन क्लास लिया था उसमें भी बता रखा है कि बहुपद की घात किसे कहा जाता है। तो किसी भी द्विघात बहुपद या कोई भी बहुपद, त्रिघात कोई भी बहुपद हो, चतुर्घात बहुपद कोई भी बहुपद, उसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो घात होता है उसी को बहुपद की घात कहा जाता है। तो इसमें देखिए 2 बड़ा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है सर, तो 4 बड़ा है कहीं ना कहीं, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 4, इसी को डिग्री कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा व्यंजक द्विछक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर समझिए ना, बाइनोमियल्स बोल रहा है ना, द्विघात का नहीं है। कौन सा व्यंजक, कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद कौन नहीं होगा भाई? जिसका घात 2 नहीं होगा। होगा सर घात 3 वाला और घात 2 वाला दोनों साथ में रहे तो द्विघात होगा। तो क्या बोले थे, बहुपद की घात से डिसाइड होता है कि वो द्विघात है कि बहुपद। और बहुपद की घात किसको कहते हैं? सबसे बड़ी घात वाले को बहुपद की घात कहते हैं। अगर बहुपद की घात 3 है तो वो त्रिघात हो गई। द्विघात बहुपद में सबसे बड़ा 2 ही होता है, त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ा 3 ही घात होता है। पहचानिए कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। घात 2 वाला बहुपद को पहचानिए, कौन नहीं है कह रहा है। देखो 2 है, 1 है, कुछ नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा 2 है, तो ये तो है भाई, ये तो द्विघात है। यहाँ पर आओगे देखोगे द्विघात बहुपद, ये कौन नहीं है भाई द्विघात बहुपद। तुम गौर से देखोगे, अगर गौर से यहाँ पर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो कौन द्विघात, किस व्यंजक द्विघात नहीं है। 2y³ माइनस y², ये तो त्रिघात है, ये त्रिघात बहुपद है, ये रैखिक है, ये रैखिक है, और ये चतुर्थ घात है। क्या है? चतुर्थ घात। कहोगे क्यों? इसका चेक करो, पावर में 4 है। क्वेश्चन यहाँ पर शायद ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक द्विघात है, कौन सा व्यंजक द्विघात है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन यही होना चाहिए था, क्वेश्चन यही होना चाहिए था कि कौन सा बहुपद द्विघात है। ठीक है, एक नहीं इसमें ऐड कर दिया है, वो थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि एक ही द्विघात बहुपद है, बाकी तो एक रैखिक, एक त्रिघात, एक चतुर्घात है। तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक द्विघात नहीं है? द्विघात नहीं है भाई, तो नहीं को काट दीजिए, नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा बहुपद द्विघात है। द्विघात बहुपद ए है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि px x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2 हो तो p1 का मान क्या होगा। p1 का मान देखते हैं। px कितना दिया हुआ है? px दिया हुआ है x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2। p1 का मान पूछ रहा है, यानी कि x के जगह पर 1 रखना है, तो 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। एक का क्यू करोगे तो एक ही आएगा, एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा, और एक में 2 से गुना होगा 2 ही होगा, प्लस 1 माइनस 2। अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक और ये एक प्लस होकर के 2 हो जाएगा, और ये प्लस 2 1 माइनस 2 को काट देगा, तो बचेगा कौन? 1 माइनस 2। तो राइट ऑप्शन कहीं पर भी अगर लिखा होगा तो माइनस 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन ही काट दिया है भाई, थोड़ा सा संभल के, ऑप्शन ही काट दिए आप। अगला, इसमें 2 क्वेश्चन है, बम्पर धमाका। चलिए एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगला को सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है। 2 इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। यदि बहुपद इतना 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 भाई साहब हटाइए इसको नीचे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि बहुपद इतना 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 दिया हो तो शून्यकों का योग पूछ रहा है। देखिए ये त्रिघात बहुपद है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला भी वही होता है, माइनस बी बट्टा ए ही होता है। माइनस बी कहाँ गया? कहोगे माइनस बी कहाँ गया? तो माइनस बी बट्टा ए। देखो आपको सर इसमें कैसे पहचाने, तो ये बहुपद है आपका x³ माइनस 7x²
प्लस 14x माइनस 8। पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका व्यापक रूप लिख दीजिए सामने, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सब आ गया, दूध का दूध पानी का पानी भाई। b कौन है? -7, तो फार्मूला का माइनस अलग और उसका -7 अलग। a कौन है भाई? तो a के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 माइनस माइनस कट गया, +7। देखिए कहीं ऑप्शन में 7 है क्या? ये होगा राइट ऑप्शन। त्रिघात बहुपद है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए ही होता है। इसका भी शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए ही होता है। चलिए भाई साहब, एक क्वेश्चन और था ना शायद नीचे, हाँ ये रहा। चलिए इसको अब ऊपर लाया जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है। अब आपको उल्टा पहचानना है कि कौन सा एक द्विघात बहुपद है। पहचानिए, यहाँ पर मार हो जाएगा। क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है, ये पहचानिए आप। इसको छोड़ दिया जाए आप लोगों पर कि बता दिया जाए इसका आंसर। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब पावर में 2 ही होना चाहिए। ये पावर में 3 है, पहले कैंसिल। ये पावर में 4 है, पहले कैंसिल। द्विघात बहुपद कहाँ गया भाई? तो ये रहा, एक ये और एक ये, दो इसका आंसर है। ठीक है, इसमें बी और डी है। हो सकता है कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन मिसटाइप कर दिया गया हो, लेकिन अगर हालांकि एग्जाम में पूछेगा तो एक ही देगा। ठीक है, लेकिन पहचानने आना चाहिए ना। ऐसा ऐसा गलत क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बनता है। ठीक है, और बच्चों के अंदर तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि बच्चे अगर पकड़े कि क्वेश्चन में ऑप्शन सर दो सही है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चे का बेस कितना मजबूत है। और हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे का बेस मजबूत हो। तो आप लोग पकड़ो इस क्वेश्चन को, देखो गौर से। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के बारे में पूछ रहे हैं, कौन एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर कहेंगे कि सर एक द्विघात बहुपद नहीं है, दो है, एक ये रहा और एक ये रहा, खत्म कहानी। ये दोनों द्विघात बहुपद हैं। किसी को दिक्कत? टोटल का टोटल ये इतना ऑब्जेक्टिव, टॉप 15 ऑब्जेक्टिव, 15-16 ऑब्जेक्टिव थे इसमें, जो हम लोगों ने पूरा लगभग कंप्लीट करा दिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।